चढ़ते सरकार की जय। भाव कह रहा है कि जब हम इस जीवन में आ रहे हैं, जब इस संसार में हम आए तो एक पुरुष स्त्री का सम्मेलन और एक कोशिका का निर्माण, वह कोशिका विकसित होती है, समय आता है इसमें एक जीवात्मा, एक प्राण तत्व को वो परमात्मा स्थापित, उस स्थान को गर्भ। ईश्वर कहाँ रहता है? मंदिर का बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है, बहुत बगीचे हैं, सरोवर हैं, पोखरे हैं, बगीचा लगा पड़ा है, बैठक है, सभा स्थली है, कथा स्थली है, पूजन स्थली है, यज्ञ स्थली है, विश्राम स्थली है, कहीं कहीं मंदिरों में धर्मशाला है। लेकिन जहाँ ईश्वर का वास है, जहाँ वो मूल केंद्रभूत वस्तु है, उसका नाम क्या? गर्भगृह। क्या नाम है? उसी को गर्भगृह। गर्भ में परमात्मा है। मंदिर के उस केंद्रीभूत वस्तु को कहा गर्भगृह। मैंने विचार को गर्भगृह क्यों कहा? केंद्र गृह कह देता, मूल गृह कह देता, आधार गृह कह देता, कुछ कह। हमारे विद्वानों ने किसी का नाम रखा है तो उसके पीछे कुछ कारण है। गर्भगृह क्यों रखा है? संदेश कि गर्भ रूपी गृह में जब तुम रहते हो, जब उस परमात्मा ने तुम्हें घर दिया, एक रहने को दिया, ग्रहण कहते हैं जहां जिसका तुम ग्रहण करते हो, जिसमें तुम रहते हो, जहां कहीं तुम किसी भी चीज को प्राप्त करते हो, सुख शांति की प्राप्ति करते हो। बाहर में तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, धन मिलेगा, यश मिलेगा, वैभव मिलेगा, कीर्ति में। घर से बाहर नेताजी गए, लगी गाड़ियों की रेल। सचिन तेंदुलकर घर से बाहर गया, लगे क्रिकेट मैच में खूब छक्के चौके मारने। एक पुलिसमैन घर से बाहर निकला, सलामी ठोकना शुरू। एक चोर घर से निकला, लोग डरने लगे, चोर है भैया, दूर रहो, थोड़ा भी झगड़ा करेगा ये, पता नहीं क्या कर बैठे, चाकू दे दे, गोली बंदूक दे दे। तो घर से बाहर तो यश है, कीर्ति है, वैभव है, जैसा अच्छा बुरा है। लेकिन जब घर में आते हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रजा, घर में हम चाहते हैं, क्या कहते हैं, सारा पंचायत, सारी बातें, सारी बात घर से बाहर। और कोई वैसा व्यक्ति घर में आए तो कहते हैं भैया घर में आकर के बातें करना अच्छा लगा तुम्हें? क्यों? घर में हमें सुख शांति चाहिए। और जो घर में सुख शांति प्रदान करे उसे ही तो गृहिणी कहते हैं। तो कहा गर्भगृह। गर्भ रूपी घर को जब तुम्हें दिया, परमात्मा ने उस कोशिकाओं में तुम्हें प्राण रूपी तत्व रूप में स्थापित किया। स्थापित होने के बाद धीरे धीरे तुमने भाव आने शुरू। तुमने देखा क्या? कहाँ रखा है उसे? मल पड़ा। तुम घबरा जाओ। परमात्मा कहता है कि जिसने दुख का आभास किया वही सुख जान सकता, जिसने सुख का आभास किया वही दुख जान सकता। मगर सुख और दुख से परे है, ना उसको सुख से मतलब है, ना उसे दुख से मतलब। वही आनंद भूत।
जो हमेशा चेतनता में वास करता है उसे न निष्ठा की प्रवाह न उससे मलमूत्र की प्रवाह। सुखदेव जी को देखो 12 वर्ष तक रह गए, परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना नहीं की कि मुझे जल्दी बाहर निकाल, क्योंकि सुख तो सुख है, न उसे मलमूत्र दिखाई दे रहा न उसे विष्ठा दिखाई, उसे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तुम्हें सुख शांति से बाहर कुछ अच्छा करना किया था कभी, या बाहर का चिंतन कुछ ऐसा हुआ, पहले का चिंतन कुछ ऐसा हुआ, क्रियाकलाप की जब घर में आए तो सुख शांति मिली। अब बाहर फिर जाएंगे फिर वही पंचायत, इसलिए कहा घर में मैं अपने गृह में हूँ, मुझे यहाँ सुख शांति से रहने दो। बड़ी प्रार्थना के बाद सुखदेव जी बाहर, जब उनको ये हो गया नहीं बाहर में भी तुम्हें सुख शांति मिलेगी, तुम्हें उस परमात्मा का प्रेम मिलेगा, ठीक अब निकले। लेकिन एक सामान्य जीव घर में आया, बहुत लोग घर में आते हैं मन नहीं लगता, पत्नी से झगड़ा, बच्चों से विवाद, माता पिता से विवाद, कहते हैं इससे बढ़िया तो मैं बाहर चला जाए और निकल जाते हैं। एक संतान वो जीवात्मा भी संतान रूपे में उस माँ के गर्भ में स्थापित है, मल मूत्र देख रहा है, घुटन देख रहा है, पैर उसके हिल नहीं रहे, हाथ उसके हिल नहीं रहे, जीवा उसके चल नहीं पा रही है, बेकुटे उसकी किसी प्रकार का हिला डुल नहीं कर पा रहा, बंद है एक जगह, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है, सोच रहा है कि मैं अपनी ताकत लगाऊं, लेकिन उससे कुछ नहीं, विफल होकर के फिर शाम करता करता हम कहते हैं आधे घंटे बैठ नहीं सकते, लेकिन सोचो तो गर्मी कितनी देर बैठे, एक ही मतलब माथा नीचे करके पैर ऊपर, अभी कहीं किसी को शीर्षासन करो नहीं करते, लेकिन कितना बड़ा अभ्यास है, गर्भ में कितनी देर हम लोगों ने शीर्षासन किया। उस गर्भ में जब हम बहुत पीड़ित हो जाते हैं, जब उस गर्भ के भीतर के कीड़े हमें बार बार काटते हैं, पीड़ा करते हैं, और हम देखते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इधर से उधर उधर से इधर जाने का प्रयास करते हैं, मगर सब तरफ से घेरे पड़े। याता विषन्ना शिथिलाश्च वेदा घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानम् संकीर्तनाय शब्दमात्रम् विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। अचानक वो विशेष दुख का अवस्था है, विषाद की अवस्था है, घबरा जाता, कुछ समझ में नहीं। तुम कहते हैं परम शक्ति तुम जहां कहीं भी हो, मैं तो असफल हूं, क्या मुझसे बलवान कोई है? वह जो भी परम शक्ति है, जो जिसने मुझे यहाँ स्थापित किया, जिसने मुझे यहाँ रखा है, हे प्रभु बहुत दिनों से मैं जानता हूं मुझे मेरे कृत्यों का, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं यहाँ बंद हूं। हे प्रभु तुम्हें क्षमा सिंधु हो, तुम्हारा एक नाम दया सिंधु है, यदि नाथ का नाम दया यदि है तो वे दया करेंगे। तुलसी बाबा से उनके मन ने पूछा, तुलसी बाबा किसी को कथा नहीं करे, हमें तुम्हें कथा नहीं करे, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धनति मंजुल मातनोति। हमारे बाबा कथा इसलिए नहीं करेगी